नमस्कार। यूपीहार समेठी चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं एक रेसर घोड़े का वीडियो में हम जानेंगे घोड़ा मालिक से घोड़े की खासियत, उसकी चाल, उसके खान पान और रोगों बीमारियों के इलाज के बारे में। साथियों, वीडियो लंबी होगी जिसमें आपको हर जानकारी हमारे अंशु भाई देंगे, जो हमारे प्रतापगढ़ ज़िले के छोटेगंज सांगीपुर क्षेत्र के एक अच्छे फेमस अश्वपालक हैं, जिनके घोड़े कई रेसों में लड़े, विजेता बने। घोड़ा तो अभी हम आपको उनके पास यही एक ही घोड़ा दिखा पाएंगे साथियों, क्योंकि इनके घर घोड़ों का आना जाना लगा रहता है। बाकी सारी जानकारी अंशु भाई के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। भैया जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है पता छोटेगंज सांगीपुर प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 96 48 24 51 15। तो अंशु भाई, हम आपसे जानेंगे सबसे पहले घोड़े के खान पान के विषय में। एक अच्छे घोड़े को एक दिन में कितनी डाइट, क्या क्या खिलाना चाहिए, वो भी सीजनल। ठंडी के समय में घोड़े को बजड़ी जी, धान भी लगा दी जी, चना, ये सब दिन भर में समझ लो। अच्छे घोड़े की खान पान मान चलो 4 किलो 5 किलो दाना। अच्छा घोड़ा खाएगा, रेसर घोड़ा। अच्छा, उसके बॉडी से मतलब नहीं है। हाँ, घोड़े की बॉडी, कुछ घोड़ों की चाहे जितना खिला दो, घोड़े बनते नहीं हैं जो चाल चलेंगे, अच्छी चाल। अच्छा जी। और खिलाने के तो आदमी बहुत कुछ खिलाता है। मैक्सिमम 4-5 किलो दाना चाहिए, चोकर भूसा छोड़ के। चुकर भूसा छोड़कर साथियों, दाने में ठंडी का सीजन है तो बजड़ी, धान, गेहूँ दे दो, चना दे दो। भूसे गेहूँ के मत साथ। दो, हाँ, बजड़ी धान मिला के उबाल दो। उसके बाद अपना उसमें चना अपना भिगो के मिला के दे दो। तो सुबह शाम देना चाहिए या तीनों टाइम? सुबह शाम खिलाओ। आपके पास है तो आप दिन भर घोड़े को खिलाओ, लेकिन सुबह शाम। तो जैसे कभी कभी हरा चारे में क्या क्या देना चाहिए? हरे चारे में दूब हो गई, हाँ, इस समय बरसीन है थोड़ा, यही सब मिला के दे दिया जाता है। तो अंशु भाई, हम दूसरी चीज़ जानेंगे कि खान पान के बाद घोड़े का रंग बता दीजिए कि घोड़े का सबसे अच्छा रंग कौन सा माना जाए। अब आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा, चलने वाले सही सही तेलिया कुमेद घोड़ा हो, 8 गांठ, हाँ, अच्छा चलेगा। सब्जा हो गए, ये सब रंग होते हैं। काला है, जी। ऐसे घोड़े चलेंगे अच्छा। तो आपके घोड़े का रंग कौन सा कहेंगे? काला मुस्की है मुस्की काला। जी। तो अब थोड़ा घोड़े के बारे में बता दीजिए, आप ये घोड़ा कहाँ से लाए? घोड़ा तो हम इरफान व्यापारी से लिए, कुंडा। तो क्या देखकर घोड़ा आप लिए? देख कर क्या लिए, फ़ोन किए मेरे पास, फ़ोटो डाली, बोला भाई घोड़ा अच्छा है। हम कहे दे दो घोड़ा। घोड़ा वास्तविक अच्छा है। अच्छा, घोड़ा सही में अच्छा है, चाहे जो आके घर पे देख ले। तो रेस घोड़ा, में बेईमानी होती है ज़्यादातर। अच्छा, जैसे घोड़े चाल में छूट रहे हैं, चाल की रेस कराओ ना। कोई घोड़ा बल्ली के आगे से मुड़ जा रहा है, कोई फाउल है, उसको फाउल नहीं दे रहा। घोड़े की चाल देखिए। रेस अलग की बात हो गई, लेकिन घोड़ा जो चलता है अच्छा चलता है। तो इस घोड़े से आप कहाँ कहाँ की रेस लड़े हैं अभी से? इससे 2 बार कालीकन, 1 बार भादर गए हैं, भदरी। 4 रेस इससे फाइट हुई है। भादर भदरी दोनों लड़े हैं साथियों इससे। घोड़ा अच्छा काम किया और नंबर तक भी पहुंचा। घोड़े की कद काठी बनावट आप देख ही रहे हैं, सिंधी ओरिजिनल मुस्की काला रंग का बच्चा। तो बाल भौरी को आप मानते हैं? चालबाज घोड़े में बाल भंवरी को क्या मानी, नहीं, जानकारी है आप? जानकारी सब है। तो थोड़ा भौरियों के बारे में बता दीजिए। भंवरिया जैसे यहीं से शुरू कर लो। ये ऊपर है, ये साफ है घोड़ा। अगर आँख के नीचे होगा सुधार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देव मन आता है, यहाँ कंठ मन। अच्छा, थोड़ा नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा हृदावल। और टंग के नीचे एक भंवरी रहती है, वो गोम हो गई। पीछे कोखे पे हो गई कोखावर। अच्छा, पैर में खूंटा गाड़, खूंटा उखाड़, बहुत सी भंवरियाँ हैं। तो जैसे नॉर्मल आदमी अगर कौन कौन सी भौरियाँ अगर सही हैं तो उसे घोड़ा ले लेना चाहिए?
बस आँख की भंवरी सही हो, गिरदावल देख लें, गोम देख लें, जो मानते हैं बस जी। एक भंवरी देख के अपना ले लें। तो अंशु भैया अब आप एक चीज़ और बता दीजिए, रंग भी बता दिया, खान पान भी बता दिया, घोड़ा आपका चलता कितना है? अब क्या बताएं, अकेले आदमी हाँ। मीटर कभी लगा नहीं पाते, कभी कभी लगाते हैं घोड़ा बढ़िया 35, 36, 38 भी चला जाता है घोड़ा, लेकिन घोड़ा डेली खुलता नहीं, घोड़ा रियाज में नहीं। अच्छा, जब रेस का टाइम आता है तो उस टाइम 1-2 दिन पहले खोल देते हैं। बस रेस के टाइम पे 1, 2, 3 दिन खोल दिए, उसके बाद अपना रेस लगा लिए, फिर बंधा अकेले आदमी क्या करें। तो नहीं, एक चीज़ ये बताइए, घोड़ा आप रेस लड़ाने के शौक़ से लाए हैं कि केवल शौक़ के लिए लाए हैं या शादी बारात के लिए लाए हैं? इसको किस पर्पज़ से आप रखे हुए हैं? घोड़ा तो भैया रेस लड़ेगा, रेस के पर्पज़ से, और किसी काम में नहीं जाता घोड़ा कहीं पर। घर पे बंधा खाएगा, जाएगा तो सिर्फ घोड़ा रेस में जाएगा, शादी बारात का कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग तो अपने आसपास के लोगों ने रेस कम कर दिया है और शादी बारात में चलाना शुरू कर दिया है। देखिए शादी बारात से क्या होता है, वो भी कहते हैं हमारा घोड़ा रेस ही लड़ेगा, लेकिन जिस बारात में देखोगे आप उन्हीं का घोड़ा दिखेगा। तो ये तो आदमी की सोच है अपनी अपनी, समझ रहे हो। तो घोड़े की उम्र क्या है आपके? घोड़े की उम्र हो गई समझ लो, जवान है, 6 साल का घोड़ा है। घोड़ा की उम्र 6 साल, जवान, जी और चाल 38 के आसपास चलता है घोड़ा। जी जी, सिंधी या चौताला? सिंधी चलता है। सिंधी चलता है। तो अब आप भैया बता दीजिए रोगों के बारे में, घोड़े में अधिकतर कौन कौन से रोग आते हैं? घोड़े बहुत सारे रोग हैं, बता दीजिए। जैसे पैर में हो गया, पैर में मुट्ठा आएगा, बेल हड्डी आएगी, चकावड़ आएगा, समझ रहे हो, हाँ, मूल पैरा आएगा, बहुत सारे रोग हैं। थोड़ा तेज बोलिए। और मुट्ठा आ गया, मुँह मुट्ठे का अपना इलाज कर दो। तो इसमें कुछ नॉर्मल इलाज है या किसी बस को? सब नॉर्मल है, हाँ। आदमी को जानकारी होनी चाहिए। घोड़े का वार्म अप भी हम आपको दिखा रहे हैं बीच में। घोड़े को पैदल अंशु भाई हमारे टहला रहे हैं। और घोड़ा कई रेसों का विजेता विजेता है। पहले भी जहां से लाया गया घोड़ा काफ़ी रेसरबाज था, कई रेसें लड़ चुका है। अंशु भाई के पास अभी इस घोड़े को केवल 2 वर्ष ही हुए हैं। 2 वर्ष में इससे केवल 4 रेसें फाइट किए हैं। घर में अकेले हैं, इसलिए घोड़े की देख रेख अच्छी नहीं हो पाती है साथियों। लेकिन फिर भी अंशु भाई हमारे घोड़े के 1 नंबर के शौकीन हैं। और शौक़ तो इनका बहुत ही निराला है। इनके पास 1 से 2 वैरायटी के कुत्ते, 2 लड़ाई वाले तीतर और गाय भैंसें, अच्छे जानवरों के शौकीन हैं हमारे भाई, जो घोड़े को अभी आपके सामने घुमा रहे हैं। घोड़ा कई दिनों से बंधा था, इसलिए हमारे आने के बाद घोड़े को खोल दिए हैं, जो सीधी पटरी पर इसको चलाकर थोड़ा घोड़े को आराम दिला रहे हैं। घोड़ा वास्तव में 37-38 के आसपास चलता है साथियों। बताने की बात तो कोई कुछ भी बता दे, लेकिन घोड़े की वास्तविक स्पीड 37-38, कभी कभी घोड़ा 39-40 को भी टच करता है। अगर किसी भाई को ये बातें फेंक लगें कि घोड़ा 38-37 नहीं चलता है, तो जिस भाई को देखना है कि घोड़ा 38-39 के आसपास चलता है कि नहीं चलता है, तो अंशु भाई को 1-2 दिन पहले आप फ़ोन कर दें, ताकि ये प्रैक्टिस जारी रखें और आप आकर किसी भी समय घोड़े की स्पीड आप नाप सकते हैं। अंशु भाई बता रहे थे कि घोड़ा बेचने के लिए तो नहीं है, लेकिन कई साथियों ने फ़ोन किया, घोड़ा हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, घोड़े की अंशु भाई बता रहे थे कि 250 के आसपास की कीमत पर ही घोड़ा खुलेगा। अगर किसी साथी को वीडियो के माध्यम से अगर घोड़ा लेने का विचार आए, और पहले आप आएँ 38-39 की चाल भी देख लीजिए, तब घोड़े की कीमत पर बात किया जाएगा साथियों, क्योंकि ये फेंक नहीं बताया जा रहा है।
घोड़ा भी हमारा ही है, हमारे घर का है, इसलिए हम भी जानते हैं कि घोड़ा 38-39 को मीटर्स में सिंधी में टच करता हुआ घोड़ा है। क्योंकि जब लाए थे घोड़े को हमने आजमगढ़ जीएन बैल बाज़ार से घोड़ा लाया गया था इरफान व्यापारी के साथ पहचान की वजह से, तो घोड़ा काफ़ी दुबला था, लेकिन वहाँ भी फील्ड पर जब इरफान भाई ने इसे ट्रायल के लिए खुलवाया था तो 35-36 घोड़ा वहाँ भी कायम चल रहा था। घोड़े की उम्र भी 6 से 7 वर्ष की है। घोड़ा फुल जवान ही कह लीजिए। कलर आप देख ही पा रहे हैं, घोड़े का कलर काला मुस्की, और नस्ल आप देख ही पा रहे हैं सिंधी ओरिजिनल ब्रीड का। तो अंशु भैया, तो आप ऐसे डेली घोड़े को टहलाते हैं कि कभी गद्दा बांध कर भी लंबी फील्ड की तैयारी आप करते हैं? गद्दा बनता है, फील्ड पे जाता है घोड़ा, जाएगा 3-4 दिन के बाद खुलेगा घोड़ा, फील्ड पे जाएगा। तो घोड़ा फील्ड पर खोलेंगे तो जैसे हमने तो बता दिया है कि आप घोड़ा बेचना भी चाहते हैं, अगर कोई अच्छी कीमत देगा। नहीं भाई, घोड़ा ठीक है, आप बोल दिए कोई बात नहीं, लेकिन घोड़ा देखने के लिए है, जो आएगा इनकार नहीं रहा, घोड़ा तुरंत खुल जाएगा, घोड़ा दिखाया जाएगा। हाँ, कि मना नहीं है कि हम नहीं नहीं। तो 38-39 की चाल साथियों है। हाँ, आप 37-38 आराम से घोड़ा चलेगा, किसी भी समय आप आकर, कम घोड़ा नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी जाएगा। किसी भी समय आकर मतलब हम नहीं किया जाता कि हमारा घोड़ा 40 से चलेगा। घोड़े की मूड मिजाज की बात है। 40 चलने वाला घोड़ा 30 भी नहीं चलेगा, 28 भी नहीं चलेगा। उसके मूड की बात है कि घोड़ा कब किस मूड में है, कितना काम किया। अच्छे चलने वाले घोड़े भी इधर उधर पैर मारने लगते हैं, अड़ने भिड़ने लगते हैं। लेकिन हमारे अंशु भाई का कहना है कि किसी साथी को अगर घोड़े की चाल देखना है तो फ़ोन करके 1-2 दिन पहले आप बता दीजिए, और तीसरे दिन आप आ जाइए, और सुबह की समय में घोड़े को खोला जाएगा, आप स्पीड नाप सकते हैं। उसमें झूठ बोलने जैसी कोई बात नहीं है। किसी का घोड़ा है, लोग बताते हैं कि 32 चलता है तो वो 25, 26, 28 में ही रह जाता है, लेकिन यहाँ झूठ फेंक की बातें नहीं हैं। अंशु भाई अपने मुख से बता दीजिए साथियों को कि घोड़ा 37-38 का पक्का कायम सिंधी चाल का बादशाह है। ये तो पक्की बात भाई। तो जैसे एक चीज़ और बता दीजिए, भदरी में आपके साथ क्या हुआ था? भदरी में कुछ नहीं हुआ था। भदरी में हुआ जैसा मैं खुद घोड़े पे बैठा था जी, तुरंत रेस छूटने के टाइम हमने अपने दोस्त को बैठा दिया, कासिम को। जी जी। अब 2 मिनट में आदमी घोड़ा नहीं पकड़ लेगा, ना समझ पाएगा घोड़ा हमारा अच्छा आया, चाल में आया जी। हाथ नहीं लगा था घोड़ा, मैं बैठता, घोड़ा सब सर पर छोड़ते, मैं भी सर पर छोड़ता। जी जी। इसलिए घोड़ा मेरे हाथ में लगा था। नहीं तो वहाँ कमेटी ने ध्यान नहीं दिया कि घोड़े सरपट आ रहे हैं कि चाल में आ रहे हैं? कालिकन में भी इस चीज़ का ध्यान नहीं था। तो कालिकन रेस में आपके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अरे न्याय की बात है नहीं भाई, जब घोड़ा नहीं नंबर में आया तो क्या बात उसमें, नंबर में आता न्याय पता लगती। अच्छा, तो अगली रेस भादर की, तो भादर की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए तैयारी तो होगी, जाएगा घोड़ा लड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। तो घोड़े की अच्छी तैयारी चल रही है? चल रही है अच्छी तैयारी। तो सीधी पटरी पर आप घोड़े को बना रहे हैं या गोल राउंड में? कहीं पर भी घोड़ा खींच लो, चाहे सीधे में लगा दो चाहे गोल में लगा दो, दोनों में काम करेगा बराबर। अच्छा। उसके बाद कुछ काफ़ी टाइम तक घोड़ा नहीं था। हाँ। कोई लगाम वगैरह देख के हमको भी शौक हो गया, पापा बताते रहे। अच्छा। जब से रख रहे हैं घोड़ा तब से चालबाजी घोड़ा रखे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, शुरुआती कहानी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। शुरुआती कहानी क्या है, पिताजी रखते थे, उस समय में एक घोड़ी थी हमारे पास। अच्छा। तिलोई एक है, शेर महाराज है मेरे जी, वही उस घोड़ी को ले गए थे। आज भी दिन तिलोई में उस घोड़ी का नाम है। कोई काट नहीं पाया, उस समय की बात है जी। उसके बाद अपना दादा वगैरह ख़त्म हो गए, पापा अकेले हो गए, रखना बंद कर दिए। समझ लो कि 10-12 साल घोड़े नहीं थे। जी जी। फिर जब मैं हुआ समझदार, तब से फिर घोड़े रख रहे हैं। तो तब से अब में 8वां-9वां घोड़ा है। तो पहले घोड़े के बारे में बताइए। पहला घोड़ा आपका? पहले जब हम लाए थे शुरू में हमारे पापा बोले भी तुमको सीखना है घोड़ी जाना।
अच्छा घोड़ी में अपना सीखे, घोड़ी अच्छी चलती थी। जी। फिर ऐसे फिर घोड़ी कुछ दिन रही, का काफ़ी टाइम तक रही, बीमार हो गई। फिर उसके बाद उसको बेच दिया। फिर एक सुरंग बछेड़ा लाया, जी। बहुत अच्छा बछेड़ा था, चलता था। जी। फिर उसको आरिफ भाई दे दिया। जी। जी। एक सब्जा घोड़ा लाया था इरफान भाई के यहाँ 2000 में, जी। बहुत जी। अच्छा चलता था। उस पर काफ़ी सवार आए, अपना अपना हिम्मत हार गए, लेकिन घोड़ा अच्छा चलता था, 40 के पार चलता था। उसमें झूठ बोलने वाली नहीं, घोड़ा आदमी मेरे दरवाजे का नहीं हो, 40 पार चलता था। तो सब्जा आप कहाँ से लाए थे? इरफान के यहाँ इरफान से? भाई दिए। तो दो आप दांत, दो जब दांत भी घोड़ा खरीदते हैं इरफान भाई से ही खरीदते इरफान भाई से लेते हैं। तो जैसे रोगों के बारे में आपने बता दिया, बाल भौरियाँ भी बता दी, जी तो घोड़ा आप अगली रेस मार्च में लड़ाएंगे, जी। तो इसके लिए क्या खास तैयारी आप कर रहे हैं भादर रेस के लिए? तैयारी क्या खास है, बस वही खिलाना टहलाना मलना। अभी घोड़ा बंधा हुआ है, वो घोड़ा भी टहल नहीं रहा है। घोड़े का थोड़ा सा जख्म है, बेल हड्डी का इलाज किए थे ना। जी। जी। उसका जख्म है थोड़ा बहुत। तो जैसे पहली बार आप बता रहे हैं घोड़ी लाए, तो आप नए थे, घोड़ी भी बिल्कुल नई नहीं थी, थे, हमको पता नहीं था घोड़ा क्या तो करेगा। कभी घोड़ी ने आपको लात मारा? एक दो बार पाए हैं, एक दो लाख। अच्छा। हाँ, तो हमको आपके पता नहीं था घोड़ी आगे निकली। हम्म। और हम वही अपना गाय बछिया वाला पूरा सिस्टम लगाए। साला आगे आगे गई तो हम सोचे लाओ मोड़ लें, उसके पुट्ठे पे जैसे हाथ रखा तुरंत मारी लगा यहाँ पर। तो आपके दिल को सुकून मिल गया हो? सुकून बहुत अच्छा मिल गया था। तो घोड़ी से आप गिरे कभी? एक दो बार गिरे। हाँ। तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अब घोड़ा नहीं रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। अपना सीखते गाड़ी आदमी चलाता है, गिरता है नहीं गिरता, बस वही बात है, सीख गए अपना धीरे धीरे। अच्छा। चाहे जहाँ लगा दो, तुरंत लगा दो, कोई मतलब नहीं। तो घोड़े का नाम आप बता दीजिए, घोड़े आपने इस घोड़े का लाड से क्या नाम रखा है? कालिया है इसका नाम। इसके पहले भी आपके पास एक बुलंद नाम का घोड़ा था, जी। उस घोड़े की क्वालिटी थोड़ा हम आपसे जानेंगे, बता वो दीजिए। घोड़ा भी अच्छा था, कालिकन का भी जीता था। जी। कालिकन रेस जीता था वो। तो उसको कहाँ से लाए थे? तीसरे स्थान पे था। उसको कहाँ से उसको लाए? लाए थे आरिफ भाई से, इस्लामगंज से। अच्छा। हमारे मित्र हरि नारायण ने हमको दिलाया था वो। जी। तो उस घोड़े के बारे में कुछ, उस घोड़े की क्वालिटी में आपको क्या पसंद आया जब साल 2 वो साल? घोड़ा बहुत अच्छा था, वो हमारे लिए लकी घोड़ा था। जी। वो घोड़ा आया था, सब कुछ में मेरे पास हो गया उसी घोड़े से। अच्छा। एक घोड़े से दो घोड़े हो गए, यही सब बात थी। घोड़ा बहुत अच्छा था, जहाँ जाता था कुछ ना कुछ हासिल करके आता था वो। जी। इतना लकी था मेरे लिए। तो उस घोड़े को आपने इससे कम चलता था घोड़ा वो। अच्छा। बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड हाईएस्ट थी तो 32-33 की बस। घोड़े की स्पीड कम थी, लेकिन लकी घोड़ा था। बहुत अच्छा घोड़ा था। तो उस घोड़े ने आपको बहुत शोहरत दिलाई, नाम दिलाया, तो फिर आपने घोड़े को बेचा क्यों? अरे बस थोड़ा ऐसे हटा दिया तो हमको थोड़ा कुछ। अब घोड़ा ये देखिए, हमारे पास दो घोड़े थे। जी। बछेड़े को मैं बेच नहीं सकता था। जी। जी। अब वही घोड़ा हटाना था, इसीलिए उसको हटा दिया। आदमी कम थे मेरे पास, तो उसको हटाकर ये कालिया ले आए। हाँ, लेकिन घोड़ा देखो उसकी तलाश है, अगर मिल जाएगा तो आ जाएगा घोड़ा। चलिए घोड़ा हमारे मित्र के यहाँ ही है। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। एक बार हम अंशु भाई से जानेंगे कि अगली रेस की तैयारी कहाँ है और नाम पता। अगली रेस की तैयारी आप कौन सी कर रहे हैं? भादर रेस की। भादर होगी, भादर की। तो नाम पता एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है अभिषेक सिंह जी। छोटेगंज बाजार, कोठा नेहरिया, सांजीपुर, प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर 9648 245115। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे भादर रेस में नई वीडियो के साथ, नए घोड़ा मालिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।